सितंबर को मीनारे पाकिस्तान भर कर हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम आइन की सरबुलंदी के लिए एक है, इन मैंडेट चोरों के खिलाफ एक है, खान की रिहाई के लिए एक है। और ये दिन ब दिन ये जो हमारा हर बढ़ता हुआ कदम है, ये इस फॉर्म 47 की हुकूमत को घर भेजेगी, क्योंकि अब ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये आपने देखा है कि ये किस तरह की कठपुतली है, जिनको ये नहीं पता कि अमेंडमेंट का आईनी मुसवदा क्या है, जिनको ये नहीं पता कि उसमें तरमीम क्या की जा रही है, जो वहाँ पर इजलास तो बुला रहे हैं लेकिन किसी के इंतज़ार और किसी की थपकी के लिए बैठे हुए हैं। तो मुझे अवाम से पूछना है, क्या आपको जमहूर का फैसला मंजूर होगा या आपको ये कठपुतली हुकूमत मंजूर है? तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, खान की रिहाई के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, और ये जो शब खून पे शब खून मारा जा रहा है ना, वो जो नकाब पोश पार्लियामेंट पर हमला हुए थे, तो कल रात मुसवदा आने के बाद हमें ये पता चल गया कि ये पार्लियामेंट पर हमला नहीं था, ये अदलिया पर हमला था। हमारे वकला तैयार हैं, हमारी ख़वातीन तैयार हैं, हमारे नौजवान तैयार हैं। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, अब अगर कोई ऐसा आईनी मुसवदा पास कराने की कोशिश की गई तो हम फिर खान के इशारे का इंतज़ार नहीं करेंगे, हम निकल पड़ेंगे, क्योंकि मुल्क की सरबुलंदी, मुल्क का वकार, आइन की बालादस्ती हमें सबसे आगे है। बात जब तक हम तक थी तो खैर थी, लेकिन अब बात इस पाकिस्तान की सलामती, अदलिया की सलामती पर आ गई है, तो हम में से कोई घर बैठने को तैयार नहीं है। थैंक यू। एक और चीज़ मैं आपको वाजे कर दूं कि आज हमने एक हेबियस पिटीशन भी फाइल की हुई थी। सादुल्ला बलोच हमारे MNA हैं NA 97 से, उनको उनके पहले बीवी को, बेटी को और उनकी खाला को उठाया था। उनके बाद जब वो उनको लेने के लिए वहाँ पहुँचे तो उनको गायब कर दिया गया था। रात की हमें ये इतला थी कि शायद उसको अपना पंजाब हाउस में महफूज कर लिया गया है। किसी ऐसी आईनी तरमीम में सादुल्ला बलोच की कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं इस्तेमाल हो सकेगी, क्योंकि हमने हेबियस पिटीशन फाइल कर दिया है। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि सादुल्ला बलोच को इस अदालत में परसों पेश किया जाए। और जैसे आलिया ने कहा कि आइन की सरबुलंदी के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये काला कोट इकट्ठा हो चुका है। अभी पूरे पाकिस्तान की तमाम अदालतों के अंदर इस काले कोट ने तहरीक का आगाज़ कर दिया है। इसके अंदर किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं, क्योंकि हमें इनके वो आईनी तरमीम की गुनाह का जो है वो रात के 10 बजे पता चला, जब लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा जी मुसवदा मेरे पास आ गया है। उस मुसवदे के ऊपर सोचना चाहिए लॉ मिनिस्टर के पास, अगर वो रात 10 बजे पहुंचा है तो वो कहां से आया है, किसने दिया है। अगर ये तरामीम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, वो अवाम के चुने हुए नुमाइंदे जो हैं, उनसे ये आईनी तरमीम नहीं आएगी तो पूरे पाकिस्तान के वकला, पूरे पाकिस्तान की अवाम इसके ऊपर सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होंगे। और हम मुतालबा करते हैं कि मंसूर अली शाह साहब जो कि चीफ जस्टिस आगे 26 अक्टूबर को बनने जा रहे हैं, 25 की रात के बाद काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रहेगा, और जिनका हक है उन्हें हक मिलेगा। इन्होंने, नून लीग ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था अपने गुल्लू भट्टों के ज़रिए। आज ये फॉर्म 47 के वो मैंडेट चोर गुल्लू भट्ट जो हैं, वो आइन में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और हमला करने जा रहे हैं। हम अवाम, हम वकला ऐसे किसी आइनी पैकेज जो लंदन प्लान का हिस्सा है, हम उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। और ये दमादम मस्त कलंदर अब सड़कों पे भी होगा, अब अदालतों में भी होगा। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। आज़ाद मनिस्ट जजेस की आवाज़ दबाई जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने लेटर लिखा था, उनको सज़ा देने के लिए रोटेशन का एक नया तरीकाकार बनाया जा रहा है। हम किसी ऐसी आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते हैं। थैंक यू। मैडम आलिया हमजा, एक चीज़ बता दीजिए काइंडली, अभी आपने कहा कि आप मुसलसल जो है अदालतों से रजू कर रही हैं और आपको इजाज़त नहीं दी जा रही कि कहीं पे आप जलसा कर सकें, और आज भी आपको इजाज़त नहीं दी गई, और आपने अनाउंस भी कर दिया 21। क्या आप अब कानून के और
आइन के ख़िलाफ़ जाएंगी? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, जलसे की इजाज़त दी जा चुकी है। जलसे की इजाज़त तो आपकी पुरानी डीसी साहिबा हमें दे चुकी थी, बट 14 अगस्त को उनको ये लगता था कि वो एक पब्लिक इवेंट है, जो है पब्लिक इवेंट है, उसके ऊपर वो हमें इजाज़त नहीं दे सकते। हमसे 27 तारीख पिछले महीने की उन्होंने तय की, आज तक हमें आप वैल्यू नहीं दे पा रहे। मतलब आपने मवेशी मंडी दी हमें इस्लामाबाद में, हमने भरकर दिखा दी ना। आपने अगले दिन क्या किया? आपने अगले दिन अवाम के ऊपर जो जुल्म किया, पार्लियामेंट पर जो जुल्म किया, जिस तरह के आपने केसेस हमारी लीडरशिप पर बनाए। हम तो आइन और हम ही तो आइन की जंग लड़े, बाकी तो मुल्क में जंगल का कानून भी नहीं है। हमने अवाम को आज ये बताना है कि हम रूल ऑफ लॉ की किस कदर पासदारी करते हैं। सबको जलसा करने की इजाज़त है सवाए पीटीआई की। आप ये देखें कि हमारी एक पिटिशन पर जो कंटेम्प्ट की पिटिशन है, यानी हमें जलसे की इजाज़त दी गई, लेकिन आज तक हमें ये हक्काम ये नहीं बता रहे कि क्या हम मीनारे पाकिस्तान पर जलसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जबकि बाकी पार्टीज़ को इजाज़त भी दी जाती है, उनके लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती। हम तो ये कहते हैं सबको इजाज़त मिलनी चाहिए। जैसे हमारे दौरे हुकूमत में लॉन्ग मार्च की भी इजाज़त थी, जलसों की भी इजाज़त थी, इनकी जलसों की भी इजाज़त थी। मैं सिर्फ आवाम को यहाँ ये कहने आई हूँ कि हमारे लीडर का पैगाम है, हमारे लीडर का ये पैगाम है कि अब स्ट्रीट मूवमेंट के अलावा कोई और हल नहीं है, क्योंकि पहले हमला खालसा पर हुआ, फिर हमला तहरीके इंसाफ पर हुआ, फिर हमला शायर उठा लिए, जजेस उठा लिए, हमारे सहाफ़ियों को उठा लिया, अब हमला पाकिस्तान के आइन पर होने जा रहा है। तो मैं सिर्फ पाकिस्तानी गयूर अवाम को ये बताना चाहती हूँ कि हम इस आइन के लिए हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये जो आज आप ये देख रहे हैं ना, हम क्यों बार बार अदालत में पेश हो रहे हैं, हम क्यों बार बार अदालत के आगे ये कह रहे हैं कि आप हमें डीसी से जगह लेकर दें, उसका एक ही वजह है, हम पिटिशन्स पे पिटिशन्स क्यों लेकर आ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हम आइन और कानून के दायरे के अंदर सारा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अवाम को ये बताना चाहते हैं कि अगर ये हुकूमती दहशत गर्दी करेगी तो फिर उसका जवाब अवाम देगी। अवाम निकलेगी 21 को और दिखा देगी कि हम वो जिंदा कौम है जो 8 फरवरी को भी निकलती है, 8 सितंबर। तो आज ही उस पर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम ऑर्डर ले लेंगे। देखें, इस मीनारे पाकिस्तान में अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब का जलसा हुआ, उनको इजाज़त दी गई। आपके इल्म में है कि आज रात जो है वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी वहाँ पे पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं, उनकी परमिशन दी गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को सिंगल आउट किया जाता है। पीटीआई के ऊपर ये जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे उनको महरूम रखा जाता है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 21 तारीख को मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करेंगे और हमारी पूरी तवक्को है कि ये जिस तरह इस अदालत ने हमें पहले ये ऑर्डर दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डीसी साहब ने वहाँ पे आके अपनी प्लेस और अपना टाइम देना है, क्योंकि अब एक इस्लामाबाद के लिए तो उन्होंने कानून बना लिया था, यहाँ कोई कानून ऐसा नहीं है कि कब से कितने बजे से कहाँ तक पे कितना जलसा होगा।